प्रोफेसर लक्ष्मण जी, ये जिस ओर रविकांत जी इशारा कर रहे हैं कि अगर सोशल इंजीनियरिंग, अगर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल करनी है, एनडीए को हराना है, तो सोशल इंजीनियरिंग को परफेक्ट करना पड़ेगा और इस सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करनी पड़ेगी। तो उसके मद्देनजर क्या आपको लगता है कि जो कन्वीनर या चेयरमैन बनाने की बात होगी, कुछ ऐसे चेहरों को सामने रखेंगे? उनका इशारा था खड़गे साहब को या फिर नीतीश कुमार को, अगर दोनों आते हैं तो एक दलित तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे जो है वो बैकवर्ड ओबीसी तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये एक नई केमिस्ट्री हो सकती है जो बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा करे? मैं अभी ये नहीं कहता कि जीतेंगे हारेंगे, वो एक अलग तरीके का सवाल है, हालांकि प्रोफेसर विकांत जी का अपना अलग आंकड़न। आपको क्या लगता है? और बिल्कुल ठीक बात है कि अभी आज की बातचीत में हम लोग कतई ये दावा नहीं कर रहे कि परिणाम क्या होगा, लेकिन जिस दिशा में चीजें चल रही हैं, एक बयान बहुत मौजू है आज के लिहाज से कि अभी 2 ही बैठक इंडिया गठबंधन की हुई और 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम हो गया, तो कुछ तो हलचल पैदा हुई है। और ये चुनाव इंडिया गठबंधन की बदलते हुए समीकरणों के लिहाज से कहें तो एक तरफा नहीं है, वो 14 और 19 से, और खासकर 19 से बेहद मुख्तलिफ है। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रोफेसर रविकांत की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि मुझे भी लगता है कि सबसे बड़ा सूबा होना, 80 सीटों का सूबा होना एक बात है, उसके साथ साथ खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में कहें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि बिहार अभी बदले हुए समीकरण में इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत जमीन बन चुका है। उत्तर प्रदेश एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि वो उत्तर भारत के पॉलिटिकल नैरेटिव को ठीक ठाक प्रभावित करता है। और अगर बसपा प्रमुख के आज के बयान को गौर करें तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी कहूंगा कि एक टैक्टिस है कि अभी बहुत वक्त बचा है, तो वो बार बार ये कह रही हैं कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी अंततः चुनाव के करीब आते आते भी अगर बसपा को भी शामिल कर लिया जाए किसी भी तरह से, तो वो जो चेहरा जो 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 आपके सवाल में है आशुतोष जी, कि एक दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे हो और ओबीसी चेहरा के लिहाज से नीतीश कुमार हो, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दाव होगा। और अगर उसमें बसपा शामिल हो जाए तो उत्तर भारत की राजनीति को तो ठीक ठाक वो बदल देगी। दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। कल के और परसों की बैठक में इंडिया गठबंधन जाहिर सी बात है कि कुछ चेहरों पर बात करेगा, और चेहरे वाली पॉलिटिक्स पर अभी एक पक्ष तो आ ही गया कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये होता है। जहां बीजेपी मजबूत होगी या बीजेपी गठबंधन मजबूत होगा, बार बार वो विमर्श को उसी जमीन पर ला करके तौलने का काम करेगा। अगर उसके पास एक चेहरा है तो बार बार वो आपसे यही सवाल करेगा कि आपके पास चेहरा कौन है। और अगर आप ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं आपके पास मल्टीपल फेसेस हैं, तो ये एक आर्गुमेंट है। इसमें एक एडिशनल आर्गुमेंट ये हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मसले हैं, लेकिन कास्ट सेंसस जैसा एक इशू है और जिसमें नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे या और सारी रीजनल पार्टियां अगर इस इशू पर कोई कॉन्सेंसस बना पाएंगी तो मुझे लगता है चेहरे वाली डिबेट हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि जाति जनगणना जैसे सवाल पर बीजेपी जवाब भी नहीं दे पाएगी। मतलब आज की तारीख में बीजेपी मतलब असंभव है कि वो कहे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ। तो नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा और बाकी जो अलायंस है सोशलिस्टों का, गांधीवादियों का, ये अगर मुद्दों को भी एक राय में एजेंडे के रूप में कुछ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये एक जमीन वो होगी जिस पर आप अपनी जमीन पर अगला चुनाव लड़ेंगे, और जब आप अपनी जमीन पर लड़ेंगे तो बीजेपी बैकफुट पर होगी। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आपकी क्या राय इस बारे में? नहीं, ठीक बात है कि मेरा मानना है कि जितना इंडिया गठबंधन अपने को विस्तृत कर पाएगा, अपने दायरे को बड़ा कर पाएगा, मैंने पिछली टिप्पणी में भी एक बात जोड़ी थी, फिर से उसको दोहरा रहा हूं कि चेहरे और मुद्दे, इन दोनों का गठबंधन होना होगा। और मुद्दे हैं, मतलब 10 साल किसी की सरकार होती है और मूल तौर पर वो अपने घोषणा पत्र से के बरक्स नाकामयाब होती है। हाँ, उसके पास और दूसरे दूसरे टूल्स होते हैं जिससे वो चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं।
लेकिन आपके पास वो टूल्स नहीं है जो वो कर रहे हैं, उतना अनैतिक या वो पॉलिटिकल ग्राउंड आपका नहीं है। मिसाल के तौर पर सारे इंडिया गठबंधन को कह ले, जैसे वो राम मंदिर बनवाने को वही भुनाएंगे, तो आपके पास नहीं है कि आप दूसरा बनवा देंगे, ये आपका ग्राउंड ही नहीं है। वो धर्म के नाम पर दंगा कराएंगे तो आप नहीं करा सकते। इसका मतलब ये कि आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडे होंगे। तो जो चेहरों का गठबंधन है, वो उस वोटर को, जिसको वो चेहरे एड्रेस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश में जाए। और इस कोशिश में ये जो मुद्दे हैं, अगर कोई एक साझा न्यूनतम सहमति की अधिकतम एका का कोई एक दस्तावेज सामने भी आ जाए, और उसके साथ जो टेबल टॉक होती है, जो व्यवहारिक राजनीति होती है, सैद्धांतिक राजनीति, तो ये दोनों चीजें हैं, चेहरे भी बन गए, एजेंडा भी बन गया, लेकिन अंदर खाने के जो समीकरण होते हैं, और उस समीकरण के लिहाज से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण अलग होगा, बिहार में अलग होगा। बिहार में आपके पास एक अनुकूल वातावरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रतिकूल है, तमिलनाडु में अनुकूल है, तो पंजाब में अलग समीकरण है। इन सबको अगर ख्याल में रख करके एक रणनीति बनाई जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या नीतीश कुमार, और ये वाली बात मैं सहमत हूं इससे कि राहुल गांधी को लेकर के तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राहुल गांधी की पिछली जो इमेज डेवलप हुई है, उसमें अब तो ये लगता है कि वो खुद अपने को पीछे रखेंगे और ये कहेंगे कि भाई हमें आगे नहीं रहना है। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति चली है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे वाली, इससे मैं सहमत हूँ। नीतीश कुमार की भूमिका केवल इस बात में नहीं होगी कि वो ओबीसी है। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक, और नीतीश कुमार का उनके खेमे से आपके खेमे में आकर के एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए ये एक बनता हुआ समीकरण है। और आखिरी में अगर मायावती जी नहीं भी आ पाती हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे वाला दाव भी कोई कमजोर दाव नहीं होगा। ये सब कुछ अगर बना तो होगा चुनाव। जी।